भी कोशिश की थी कि मान जाए। एक दिन मैं फोन किया, मैं भाई बहुत प्रॉब्लम है, मैं आपसे मिलना चाह रहा हूँ। तो ये इनकी बेगम साहब दोनों आए। मैं भाई क्या कर रहे हैं, मुझे क्या है, मैं गाने लिख दूँ, मगर आपसे मेरे दिल में मोहब्बत इसलिए कह रहा हूँ, आपने लिस्ट बनाई है कि क्या क्या गलत है, उस पे बेस करके आपने अपनी स्क्रिप्ट लिखी। लोग कहते हैं गांव का हीरो नहीं चलता, आपने कहा। लोग कहते हैं धोती पहना हीरो तो बिल्कुल ही नहीं चलता, आप धोती पहने घूम रहे हैं। लोग कहते हैं कि पीरियड फिल्म को नहीं देखना चाहता, आप पीरियड फिल्म। लोग कहते हैं क्रिकेट इज अ वेरी स्लो गेम, आपने क्रिकेट के ऊपर पिक्चर बनाई है। आपकी जो गानों की सिचुएशन है, अभी पानी बरसेगा, अरे नहीं बरसा, अरे शायद अब बरस जाएगा, अरे सुनो पानी नहीं बरसा, सिर्फ ये गाने हैं। तो मैं कितनी बार क्या कर रहे हैं आप? तो इन्होंने इन पे कोई असर नहीं हुआ, नहीं जाए साहब बहुत बनेगी, आप फिक्र मत कीजिए। तो तय कर लिया कि पिक्चर तो जल्दी चलानी है नहीं, अपना काम मेहनत से करो भैया, बाकी छोड़ो। I was, it was like a mule kick on my face. क्या फिल्म बनी थी? तो ये कन्विक्शन अनकन्वेंशनल, यहाँ तारे जमीन पर लोग नहीं बनाते, झंझट है भाई, दंगल लोग नहीं बनाते। अच्छा फिर एक पिक्चर वो अपना रंग दे बसंती, रंग दे बसंती में हिंदुस्तान का टॉप हीरो कोने में बैठा हुआ है और एक दूसरा एक्टर क्लाइमेक्स करा रहा है, कौन मानता है? ये सब कैसे किया भाई आपने? I don't know actually, जावेद साहब, मैं I feel कि जो फिल्म के लिए सही होता है ना, वो करना चाहिए। तो जब मेरा जो एक्चुअली मेरी ट्रेनिंग है, मैं बताऊं जावेद साहब, एक्चुअली इट कम्स फ्रॉम देयर। आई एम एसेंशियली एन एक्टर। डायरेक्टर मैंने सिर्फ एक फिल्म की है, प्रोड्यूस भी कही की, बट एसेंशियली आई एम एन एक्टर। बट माई माइंड इज नॉट ऑफ एन एक्टर। जब मैं कहानी सुनता हूँ तो यूजुअली एक्टर्स ट्राई एंड लिसन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू कि मेरा रोल कैसा है, मैं इसमें कैसे लगूंगा, मेरे क्या क्या मोमेंट्स हैं फिल्म के अंदर। मुझे याद है एक स्क्रिप्ट नरेशन में मैं बैठा था, तो देयर वाज एन एक्ट्रेस हु वाज हियरिंग द स्क्रिप्ट। एट द एंड ऑफ द स्क्रिप्ट शी सेड, अरे इसमें तो मेरी एक ही कॉस्ट्यूम चेंज है। आई वाज शॉक्ड। आई सेड इसने कहानी सुन के कॉस्ट्यूम चेंजेस कैसे कैलकुलेट कर लिए यार? मैंने तो सोचा नहीं एक ही कॉस्ट्यूम है इसका, बट उसने फिगर आउट कर लिया था कि यार इसमें मेरा एक ही कॉस्ट्यूम है। तो आई सेड, तो मेरा माइंड एज एन एक्टर चलता नहीं कि इसमें कितने कॉस्ट्यूम है, कितने एक्शन सीन है। So when I like the script, then whatever is right for the script has to be done. Whether it is for me, against me, it doesn't matter. जो कहानी और फिल्म के लिए सही है वो होना जरूरी है, उसको मैं फॉलो करता हूँ। तो मेरे लिए अच्छा, it's also because I grew up in a household of filmmaking. नासिर साहब, ताहिर साहब, अपना अब्बाजान, तो उनकी, because they were not actors, they were always for the film. So I've sat through so many, मुझे कहानियाँ सुनने का बहुत शौक था जावेद साहब। तो घर पे जब अब्बाजान को कोई कहानी सुनाने आता था, आइडिया, प्लॉट, कभी कभी पूरी 3 घंटे की विद डायलॉग्स, नरेशन, तो मैं कोने में बैठ के सुनता था। ये है फ्रॉम द एज ऑफ 5 और 6, मुझे याद है मैं सुनता था। और क्योंकि नसीम भी जो हमारी कुक थी, वो भी शेख चिल्ली की कहानियां सुनाती थी। रात को हवा महल प्रोग्राम आता था रेडियो पे, तो मुझे कहानियों का बहुत शौक था। तो अब्बाजान को जब कहानी सुनाने आते तो मैं कोने में बैठ के सुनता था। फिर कुछ वक्त के बाद अब्बाजान को रियलाइज हुआ कि ये पर्दे के पीछे बैठ के कहानी सुन रहे हैं, तो तुम आगे आगे सुनो। तो आई देन सिट ऑफिशियली, हॉल में बैठ के सुनता था। और सारे डिस्कशंस मैंने सुने हुए, सारे राइटर, मिर्जा ब्रदर्स यूज्ड टू कम एंड नरेट, इस्माइल श्रॉफ had directed a lot of films at that time. He used to, हाँ, तो मुझे याद है कि that was the way I was absorbing about filmmaking, hearing the discussions, sometimes agreeing with what they were saying, many times not agreeing with what they were saying. But because I was so small, I didn't have the courage to say against them. फिर उसके बाद अब्बाजान ने फिर बीच में थोड़ी देर के बाद उन्होंने पूछना शुरू किया, तुमको क्या लगता है भाई? He used to ask me. Then after 2-3 years, when I was 8 or 9, I remember once अम्मी coming and telling me कि भाई वो अब्बाजान ने कहा है कि वो थर्सडे को तुम घर पे रहना, वो कहानी सुनाने आ रहे कोई। So then I realized my father wants me to sit there.
That was a big promotion for me. I said, "Acha, he wants to know what I feel." So slowly.